माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का। इसके लिए हमने 4 केजी चिकन लिया है। इसके लिए 1 केजी जो है वो दही है। और अब इसमें हमने लहसुन लिया है, 2 गट्ठी लहसुन है, मिर्च है तकरीबन ये 50 ग्राम मिर्च है हरी, और बीच में रेड भी हैं, और अदरक है। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक जितना डालना चाहें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम ये सब मसाले जो हैं वो मिक्स करके पीस लेंगे। और एक जो है वो बड़ा डिब्बा जो है वो हमने लिया है मसाले का, ये डबल पैक है, ये इसमें डालेंगे। और बाकी फिर टेस्ट करेंगे उसके मुताबिक, और अगर मिर्च चाहिए हुई या नमक कोई और मसाला तो वो हम इसमें डाल लेंगे। अब हम मिर्च, अदरक और लहसुन को पीस लेंगे। लहसुन और सब्ज़ मिर्च उसका हमने पेस्ट बना लिया है। अब हम इसे दही में डालेंगे। अभी पेस्ट हमने डाल दिए, उसे मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारे पास 2 पैकेट हैं मसाले के, पैकेट मसाला के, ये हम इसमें डाल देंगे। ये 1 पैकेट डालें। अब हम दूसरा पैकेट डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये टिक्का मसाला के पैकेट हैं। मार्केट्स जो रेडीमेड मिलता है टिक्का मसाला, जो उसके पैकेट से, दोनों पैकेट इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो कश्मीरी रेड चिली डालेंगे, ताकि इसमें बहुत अच्छा कलर आ जाए। 1 से 2 टेबलस्पून डाला है हमने इसमें, 2 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, ताकि इसका बहुत अच्छा सा कलर आ जाए और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है उसका। अब हम इसमें जितना हमने मसाला मिक्स किया है ये सब हम गोश्त में डाल देंगे। ये हमारी जितनी हमने टिक्का बोटी तैयार करवाई हुई है चिकन की, उसके लिए जो मैरिनेशन हमने तैयार की है ये अब हम इसमें डाल देंगे। और हमने इसे डाल दी है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। ये तमाम मसाला हमने डाल दिया, क्योंकि सारा साफ़ करके डालेंगे कि ज़रा सा भी मसाला ज़ाया नहीं होना चाहिए। अब हमने जितनी मैरिनेशन डाली है इसे हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से इस सारे मसाले को हमने मिक्स करना है, ताकि तमाम बोटियां जो हैं उनके ऊपर ये मसाला लग जाए। उसके बाद इसको 2-3 घंटे के लिए देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से सारा मसाला हमने मिक्स कर देना है, ताकि तमाम बोटियां जो हैं उनके ऊपर कोट हो जाए सारा मसाला। चिकन हमारा सारा मैरिनेट हो चुका है। इसके ऊपर हमने मसाला लगा दिया है। तो अब हम इसे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट देंगे, फ्रिज में रख देंगे, और फिर उसके बाद इसे निकाल के सीखों पर लगाकर कबाब बनाएंगे। हमारा टिक्का मसाला जो है वो सब तैयार हो चुका है, मैरिनेशन हो चुकी है। अब हम इसे 4 घंटे का रेस्ट देंगे। 4 घंटे के बाद फिर हम सीख टिक्का बनाएंगे। चला मसाला मैरिनेट हो चुका है, 4 घंटे हो चुके हैं। अब हम इन सबको सीख पर लगा लेंगे। सीख कबाब मसाला बिल्कुल से बेहतरीन रेडी हो चुका है। और फिर हम अंगीठी जलाएंगे। अब हमने अंगीठी स्टार्ट कर दी है, इसमें कोयले डाले और उन्हें आग लगा दी है, और आग माशाल्लाह जलनी शुरू हो गई है। और ये पूरी फुल जलाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह हमारे कोयले जल चुके हैं, और हमने सीख पर हमने टिक्का लगा दिया है, और ये टिक्का कबाब हमारे अब बन रहे हैं। अब हम इन्हें अच्छी तरह से पका लेंगे। माशाल्लाह हमारे बहुत ही बेहतरीन सीख टिक्का कबाब बनकर तैयार हो रहे हैं।
कोयले हमारे जल चुके हैं, अंगीठी तैयार हो चुकी है और हमने सीखें लगा के इसके ऊपर लगा ली है। और माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। माशाल्लाह हमारे कोयले जल चुके हैं और हमने सीख पर हमने टिक्का लगा दिया है और ये टिक्का कबाब हमारे अब बन रहे हैं। अब हम इन्हें अच्छी तरह से पका लेंगे। माशाल्लाह हमारे बहुत ही बेहतरीन सीख टिक्का कबाब बनकर तैयार हो रहे हैं। कोयले हमारे जल चुके हैं, अंगीठी तैयार हो चुकी है और हमने सीखें लगा के इसके ऊपर लगा ली है। और माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। पहले इनको दो डाल देते हैं ना साथ चटनी, फिर ये खा लेना, फिर इनको इसमें रोटी लगी, रोटी काट के ना फिर चिपोरी लगा दी। ये भी इनके ये कर लेते हैं ना दो हैं। ऊपर लटके हैं पूरी प्लेट बना देना।